नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम, कई मंदिरों में निकाली गई भगवान शिव की बारात। वहीं मंदिरों में विशेष पूजा का भी आयोजन। खास है इस बार की महाशिवरात्रि, धनिष्ठा नक्षत्र के परिधि योग में मनाई जा रही शिवरात्रि। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर मांगी मनोकामनाएं। प्रयागराज में भी दिखी शिवरात्रि की धूम, संगम घाटों पर उमड़े हजारों श्रद्धालु। संगम में लगाई आस्था की डुबकी, भगवान शिव के जयकारों से गूंजे घाट। शिवरात्रि के अवसर पर आम जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लोगों में दिखा खासा उत्साह, बम बम भोले का उच्चारण करते हुए किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। सोने की परत से चमका बाबा विश्वनाथ मंदिर, गर्भगृह समेत अंदर और बाहरी दीवारों पर चढ़ी सोने की परत। मंदिर की छटा देख मंत्रमुग्ध हुए शिव भक्त। शिवरात्रि के अवसर पर भव्य तरीके से सजा उज्जैन का महाकाल मंदिर। पंचामृत अभिषेक के बाद अर्पित की गई भस्म। शाम 7 बजे भी महासंध्या आरती का होगा आयोजन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों में दिखा जोश। बर्फ की मोटी चादर के बीच लगाए भारत माता की जय के नारे। हाथों में तिरंगा थामे जयकारे लगाते नजर आए जवान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा यह पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो और देश प्रगति व समृद्धि के पथ पर बढ़े। यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन गंगा और यूएनएससी में भारत के रुख पर दी जानकारी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। वायुसेना को दिए ऑपरेशन गंगा से जुड़ने के निर्देश। C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ऑपरेशन में तेजी लाने की तैयारी। कीव में भारतीयों के लिए बड़ा अलर्ट। भारतीय दूतावास ने जारी की नई गाइडलाइन। हर हाल में कीव शहर छोड़ने की कही बात। कहा कीव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रूसी सेना ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। रूसी सेना के संपर्क में रहने की कही बात। हर समय तिरंगा साथ रखने की दी सलाह। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ बर्बरता, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई संवेदना। कहा भारत सरकार जल्द भारतीयों को लाए वापस। हम अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन से 168 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन से निकाले गए 907 भारतीय। बाकी लोगों की वापसी के प्रयास भी तेज। यूक्रेन से उत्तराखंड और हरियाणा के छात्र छात्राएं भी लौटे वापस। एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर और प्रोटोकॉल अधिकारी ने किया रिसीव। यूक्रेन के मुद्दे पर 40 साल बाद यूएनजीए के आपातकालीन विशेष सत्र का आयोजन। भारत और चीन ने फिर बनाई वोटिंग से दूरी। रूस ने किया विशेष सत्र का विरोध। 5वें दिन भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। कीव में रूस ने किए कई ब्लास्ट। यूक्रेन का दावा, सेना ने मारे रूस के 4500 सैनिक। हेलीकॉप्टर और टैंक भी किए तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। बोले रूस कराना चाहता है हत्या। कीव में 400 भाड़े के कमांडो। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी। यूएन के मुताबिक हमलों में अब तक करीब 102 लोगों की मौत, कई बच्चे भी शामिल। यूक्रेन के मारियुपोल शहर के पास रूस की बमबारी से 6 साल की मासूम की मौत। हॉस्पिटल में काफी संघर्ष के बाद भी बच्ची की नहीं बचाई जा पाई जान। हॉस्पिटल में यूक्रेन की बच्ची की मौत के बाद डॉक्टर की आंख से निकले आंसू। डॉक्टर ने नाराज होकर कहा यह पुतिन को दिखाओ। रूस के हमले के बीच यूक्रेन को मदद देने का सिलसिला जारी। बेल्जियम ने किया हथियार देने का ऐलान। 3000 मशीन गन यूक्रेन को और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का ऐलान। यूएनएससी की महासभा में आपात बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर वोटिंग। 11 मतों से पारित हुआ प्रस्ताव। भारत मतदान से रहा बाहर। दुनिया भर में अब तक 43 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले, करीब 36 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 59 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले 8000 से ज्यादा नए मरीज। 16000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। वहीं 119 लोगों की हुई मौत।
भारत में 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 258 नए केस, किसी भी व्यक्ति की नहीं हुई मौत, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केस 1000 से ज्यादा, मौत का कुल आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 407 नए केस, 4 लोगों की हुई मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 215 नए केस, 3 लोगों की गई जान, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 334 नए केस, 3 लोगों की मौत, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 59 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार। दिल्ली में मौसम ने फिर बदली करवट, बारिश और ओलावृष्टि के बाद बड़ी ठंड, मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश से हो सकती है हफ्ते की शुरुआत। पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के आसार, हिमाचल प्रदेश में खिली धूप। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिम हिमालय में हो सकता है प्रभावित, तटीय इलाके बन सकते हैं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा में होंगे शामिल। चंडीगढ़ में बजट सत्र को लेकर स्पीकर ने दी जानकारी, 2 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, 7 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में देंगे जवाब। विधानसभा स्पीकर ने कहा 8 मार्च को सीएम सदन में करेंगे पेश बजट पर चर्चा के लिए कमेटियों का गठन। कैथल में 4 पूर्व शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, 39,75,000 रुपए की अवैध निकासी का आरोप, साल 2012-13 के दौरान हुई थी गड़बड़ी। भिवानी के 2 दिवसीय दौरे पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बगलामुखी यज्ञ की पूर्ण आहुति में शामिल हुए सीएम। नांगल चौधरी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत, मौके पर मंत्री के साथ स्थानीय विधायक अभय यादव रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान एक्शन में दिखे कृषि मंत्री, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और एसडीओ को कार्यक्रम में न शिरकत करने पर किया सस्पेंड। नारनौल के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को किया संबोधित, बैठक में 11 परिवार में से 7 का मौके पर किया निपटारा। लोहारू में कृषि मंत्री ने अधिकारियों के दलबल के साथ ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, मौके पर किसानों से मिलकर सुनी समस्या। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार किसानों के साथ, नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। अंबाला विधायक असीम गोयल ने सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का किया दौरा, नए बन रहे आईसीयू यूनिट का लिया जायजा, मौके पर सीएमओ और पीएमओ समेत तमाम स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद। अस्पताल के दौरे पर गए विधायक असीम गोयल ने मीडिया से की बातचीत, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ, कहा स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा बदलाव।
विधायक असीम गोयल का दावा, पीजीआई को टक्कर देगा सिविल अस्पताल का आईसीयू यूनिट। कहा, पीएम मोदी और सीएम की वजह से हो पाया संभव। अंबाला में मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया आयोजन। कैंप में मौजूद विधायक असीम गोयल ने रिबन काटकर की कैंप की शुरुआत। 6 दिन तक चलेगा मेडिकल असेसमेंट कैंप। विधायक असीम गोयल ने किया दावा, 40% से ज्यादा दिव्यांग कैटेगरी में आने वाले बच्चों को मिलेगी हर संभव मदद। 300 से ज्यादा बच्चों ने लाभ मिलने का जताया अनुमान। बीजेपी विधायक राजेश नागर ने निर्माणाधीन इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का किया दौरा। मौके पर तमाम आला अधिकारी और साइट इंजीनियर रहे मौजूद। विधायक राजेश नागर ने कहा, मार्च तक बनकर तैयार होगा इंटरनेशनल खेल स्टेडियम। साथ ही कहा, विकास कार्यों के मामले में किसी के साथ समझौता नहीं करती सरकार। फरीदाबाद में बीजेपी ने आयोजित किया त्रिदेव सम्मेलन। मौके पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत पार्टी के तमाम आलाधिकारी रहे मौजूद। सम्मेलन में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों को अर्पित किए श्रद्धासुमन। कार्यकर्ताओं को बूथ और संगठन को मजबूत करने की कही बात। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत के मूल मंत्र के तहत संगठन को मजबूत करने का दिया मार्गदर्शन। कहा, बीजेपी के विश्व का सबसे बड़ा दल राजनीतिक होने से गर्व। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बताया महत्वपूर्ण। कहा, बीजेपी की विचारधारा ही पार्टी की सबसे बड़ी विरासत। जनसंघ के समय से लेकर आज तक संगठन की विचारधारा एक समान। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने की मीटिंग। जिला अध्यक्ष सतीश चौधरी ने की बैठक की अध्यक्षता। ओबीसी मोर्चा की बैठक में अनिल जांगड़ा को मंडल अध्यक्ष किया गया नियुक्त। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। रोहतक में प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने से पहले हरकत में आई कांग्रेस। पार्टी की रणनीति को लेकर शुरू की तैयारियां। कांग्रेसी विधायक भारत भूषण के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक के तमाम मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस भवन पहुंचे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा। मार्च में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं को दिया निमंत्रण। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता से भी किया कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का अनुरोध। सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी को बताया जन विरोधी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता को भी किया संबोधित। कहा, अब कांग्रेस कार्यकर्ता चौथा गियर लगाकर सरकार बदलने का करेंगे काम। मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा समेत कई पद अधिकारी रहे मौजूद। नारायणगढ़ में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। रोहतक में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का त्योहार। मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पलवल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। चंडीगढ़ में शिवरात्रि के दिन मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर चढ़ाया दूध। पिहोवा में की गई 72 फुट ऊंचे त्रिशूल की स्थापना। संगमेश्वर धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ त्रिशूल किया गया स्थापित। त्रिशूल की स्थापना के मौके पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। खेल राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा, महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के त्रिशूल की स्थापना करना सराहनीय कार्य। धार्मिक कार्यों में सहयोग करने से आत्मिक खुशी मिलने की कही बात। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले को लेकर हरियाणा पर्यटन विकास निगम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक मनाया जाएगा 35वां इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला।
पुंडरी नगर पालिका के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर, उपायुक्त ने जानकारी दी, खराब स्वास्थ्य बताया गया इस्तीफे की वजह। रोहतक में निपुण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, 185 ग्रामीणों ने कराई स्वास्थ्य की जांच। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द और नेत्र रोग की गहनता से की गई जांच, सभी ग्रामीणों को दी गई निःशुल्क दवाई। यमुनानगर में निगम अधिकारी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ट्रेन से अचानक गिरी एक युवती की बचाई जान। निगम में सीएसआई के पद पर तैनात अनिल नैन ने घायल युवती को अस्पताल में कराया भर्ती, अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी सरगना राज तेवतिया गिरफ्तार, रूस में लैब हैकिंग के जरिए पेपर में करवाता था धांधली। नूह में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का सामान जलकर राख, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पीड़ित परिवार ने दमकल विभाग पर लगाया आरोप, कहा समय पर पहुंचता दमकल विभाग तो नहीं होता बड़ा हादसा। सोनीपत में प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने शक के चलते अपनी प्रेमिका को लगाई थी आग। सोनीपत में खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादी को 8 दिन के रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में किया गया पेश, पेशी के बाद आरोपी सागर और सुनील को दोबारा 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आरोपी जतिन और सुरेंद्र को भेजा गया जेल, आरोपियों ने पुलिस रिमांड के दौरान किए कई खुलासे। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने जिला बाल कल्याण विभाग कार्यालय पर की छापेमारी, विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। यमुनानगर में सीआईए 2 की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, खैर से भरे ट्रक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 23 लाख के करीब बताई जा रही पकड़ी गई खैर की कीमत, सीआईए 2 की टीम ने ट्रक को पायलट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पकड़ा। अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लिफ्ट मांगकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस की गिरफ्त में गिरोह। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली, लुटेरों के पास से 3 मोबाइल और नकदी भी बरामद। लिफ्ट मांगकर शातिराना तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम देता था गिरोह, पुलिस की विशेष टीम ने किया काबू। टोहाना में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी पर लगाए आरोप, विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्यालय के बाहर धरना। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आवाज उठाने पर नौकरी से निकाले जाने की दी जाती है धमकी, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी पर कम वेतन देने का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकाला गुस्सा, एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार को सौंपा मांग पत्र। कैथल में प्रदर्शन पर बैठे आउटसोर्सिंग पर लगे सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी रहे शामिल, नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जताया विरोध। आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने प्रशासन के आगे रखी मांग, कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन की मांग। कैथल में प्रदर्शनकारियों ने फायर अधिकारी पर बिना सहमति के तबादला करने का लगाया आरोप, वहीं निम्न स्तर की वर्दी देने की भी कही बात। करनाल में किसान संगठन के नेतृत्व में शुरू हुआ प्रदर्शन, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को बंद करने का विरोध। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन को दी चेतावनी, 55 साल पुराना ट्रैक्टर किया प्रदर्शन में शामिल, ट्रैक्टर की फिटनेस में कमी निकालने को दी चुनौती। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के जरिए सरकार से की मांग, ज्ञापन भेजकर वाहनों को चलने की अनुमति को आगे बढ़ाने की कही बात। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आंदोलन में ट्रक यूनियन से लेकर टैक्सी स्टैंड और किसान संगठन भी रहे शामिल, कहा सरकार को जल्द लेना होगा फैसला। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द भारत वापस लाने की मांग। कांग्रेस ने ज्ञापन में भारत की गलत विदेश नीति को ठहराया जिम्मेदार, कहा गलत नीति की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों की संख्या में छात्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सचिव विनीत पूनिया का दावा, यूक्रेन में केवल फंसे हुए हैं भारतीय, वहीं भारत सरकार पर विमानों के किराए में बढ़ोतरी करने का भी लगाया आरोप।
पलवल में 35 वर्षीय पुलिसकर्मी की हुई मौत। बैरिंग में पैर फिसलने से सिर में लगी थी चोट, इलाज के दौरान तोड़ा दम। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की आगामी कार्रवाई। नायब कोर्ट में ड्यूटी करता था मृतक पुलिसकर्मी। साइबर सिटी गुरुग्राम में 3 युवकों की हत्या से सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गोद करके हत्या, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। फरीदाबाद में डीपीएस के छात्र की खुदकुशी मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने डीपीएस की एकेडमिक हेड को किया गिरफ्तार। करनाल में छात्रा का मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने चलाया ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से लौटे हिमाचल प्रदेश के 39 बच्चे। चंबा के तीसा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, पहाड़ से चंद मिनटों में गिरी चट्टान, हादसे में बाल बाल बचे लोग। डलहौजी के मुख्य बाजार में आग का तांडव, 5 दुकानें चंद मिनटों में जलकर राख, करोड़ों के नुकसान की आशंका। बिलासपुर में किशोरों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य हुआ पूरा, जिले में 15 से 18 साल तक के किशोरों को लगी 100% वैक्सीन। इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।